अध्याय उसका 18, 19, 20 वचन को पढ़िए। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब मैं तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। बस हालेलुया। हालेलुया। आइए सभी अपने आप को बंद करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु जी इस वचन के द्वारा आप हमसे बातें करने जा रहे हैं। वचन के विरोध में डिस्टर्ब करने वाले, ध्यान भटकाने वाले, इधर से उठाकर अलग लेके जाने वाली इन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से बांध देते हैं। प्रभु हमारा ध्यान आपके वचन पे लगे रहे और प्रभु सारा माहौल सारे सेवक आप ही आप सोचते हैं। धन्यवाद आप हमारे बीच में यीशु के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की। वचन में जाने से पहले एक छोटा सा बात बताना चाहता हूँ। अभी बपतिस्मा भी होने वाला है। हम ज्यादा इसकी डिटेल नहीं बताएंगे, जब होगा तो हम उसको बताएंगे। हालेलुया। और बपतिस्मा के लिए आप तैयार हो जाए क्योंकि ये बपतिस्मा होगा। हालेलुया। अब जिनको बपतिस्मा लेना है उनसे बातें करें, हम वो जरूर उनका नाम उनके प्रार्थना करेंगे। भोर को जब वह नगर में लौट रहा था तो उसे क्या लगी? हम यहाँ देखेंगे 2 रीति का अंजीर का पेड़। हालेलुया। अंजीर का पेड़, ये जो वचन आ रहा है ये परमेश्वर ने हर कलीसिया के लिए दिया है, हम सब के लिए दिया है। ये नया वर्ष का नया वचन। हालेलुया। यीशु को जब भूख लगी, भोर को जब वह नगर में लौट रहा था तो उसे क्या लगी? किससे भूख लगी? यीशु मसीह को। किसको? हालेलुया। मतलब यीशु मसीह को भी भूख लगती थी। वो भी क्या है? हाँ, हम बोलते हैं ना भगवान को भूख लगती है तो खुद दूसरों को खिलाता है। पर उस समय क्या था? वो मनुष्य के केस में था, इसलिए उसको भी क्या लगती थी? हाँ, भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया। किसके किनारे? सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। हालेलुया। और अंजीर का पेड़ तुरंत क्या हो गया? पहली बार यीशु मसीह ने श्राप दिया और श्राप देने का रीजन भी वहां पर समझ में आ रहा है क्योंकि उसमें क्या नहीं था? हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार अगर हमारा जीवन अगर केवल पत्तों से, हरियाली से, बाहर से सुंदर दिखने वाला है, अंदर फल नहीं है, तो हमें भी क्या मिल सकता है? पर परमेश्वर हमें श्राप देने के लिए बात नहीं करता। परमेश्वर हमें श्राप नहीं देता, उसने पेड़ को श्राप दिया और पेड़ क्या हो गया? तुरंत। क्योंकि परमेश्वर के शब्द में क्या है? सामर्थ है। वो लोगों को बताना चाहता था, देखो अगर फलोगे नहीं, फलवंत नहीं होंगे, फल नहीं दिखेगा तो क्या हो जाओगे? तुम सूख जाओगे। उसने मनुष्य को श्राप दिया, उसने पेड़ को देकर लोगों को बताया अगर फल एक व्यक्ति के अंदर नहीं है तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। ये वर्ष हमें परमेश्वर ने दिया है और ये वर्ष में हमारे जीवन में फल दिखना चाहिए। अब ये परमेश्वर बताएगा हमारे जीवन में कौन से फल चाहिए, किस फल के द्वारा, जिसके द्वारा प्रभु कहेगा कि इसका फल, ये इसके अंदर क्या है? फल है। हालेलुया। ये अंजीर का पेड़ कहाँ पर है? सड़क के किनारे। सड़क के किनारे में है मतलब समझ लो वो लावारिस है। कौन है? हाँ, लावारिस पेड़ में कभी फल लगेंगे कि तो कोई भी तोड़ के लेके जाएगा, कोई भी चुरा के लेके जाए, कोई भी काटेगा, कोई भी छाट लेगा। वो कहाँ नहीं था? बगीचे में नहीं था। कहाँ नहीं था? बगीचे में रहता तो वो देखभाल करता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये जो पेड़ है सड़क के किनारे में लगा है, इसलिए उसमें क्या नहीं है? फल नहीं है।
उसी प्रकार अगर हमारा जीवन बगीचे में नहीं रखे, कलीसिया में नहीं रखे, हमारा जीवन बाहर बाहर गुजर रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ फल नहीं लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की। पेड़ को यीशु ने क्या दिया? क्योंकि उसमें क्या नहीं थे? फल जिसमें नहीं रहेगा वो सूख जाएगा। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए? फल दिखना चाहिए। फल के बारे में बताएं कि कौन से फल हमारे जीवन में चाहिए। हाँ, आत्मा के फल। हालेलुया। उस कितने फल चाहिए? 9 को छोड़ो, एक ही फल पहले दिखना चाहिए। हालेलुया। और पहला फल कौन सा है? आमीन। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फल के बारे में बात बाद में करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि ये पेड़ को प्रभु ने श्राप इसलिए दिया उसको क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं था? फल नहीं था। अगर हमारा जीवन के अंदर केवल पत्ते हैं, हरियाली है, बाहर से सुंदर दिख रहे, अंदर में अगर फल नहीं है तो क्या हो सकते हैं? हम भी सूख सकते हैं। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ, और यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, पर तो यदि इस पहाड़ से भी कहोगे उतर जा और समुद्र में जा पड़ तो हो जाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। देखिए, अंजीर का जो फल आने का समय रहता है ना, उसका समय रहता है, मौसम रहता है। पर परमेश्वर ने हमको क्या कहा होता है? हमको जब सीजन है, जब मौसम है, तभी हमको फल नहीं लाना है। कब लाना है? निरंतर हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए? हमको तैयार रहना है। अभी हम आएंगे दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक 2 अध्याय 4 वचन। वो करंट मार रहे थे। पढ़िए दूसरा तीमुथियुस का 4 अध्याय दूसरा वचन, जल्दी से पढ़िए। किंतु वचन का प्रचार कर, किंतु वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। समय और असमय क्या करना है? वो समय और असमय क्या रहना है? तैयार रहे। हाँ, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हान न दे और डांट और समझा। हालेलुया। क्या करना है? अगर फल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डांटना। हालेलुया। फिर से उस वचन को पढ़िए। किंतु वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हान न दे और डांट और समझा। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय में क्या रहना है? फल लाने का सीजन नहीं है, फल लाने का मौसम नहीं, तो भी हमको क्या करना है? तैयार रहना है। समय नहीं है फल लाने का, सीजन नहीं है फल लाने का, तो भी हमको फल हमारे अंदर दिखना चाहिए। समय और असमय हमको क्या रहना है? तैयार रहना है। और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे कि डांट और समझा। परमेश्वर कहता है इनको डांटना है और समझाना है। क्यों? ताकि इनके अंदर फल दिखना चाहिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। अगर आपको डांटा नहीं जाएगा, छाटा नहीं जाएगा, तो आप फलवंत नहीं हो सकते। एक पेड़ के बारे में परमेश्वर बोला, उसको क्या करना पड़ता है? छाटना पड़ता है। किसके लिए? हाँ, छाटने से वो पेड़ पर खत्म नहीं करता, छाटने से वो हरियाली और उसके अंदर हरा भरा पत्ता, नई डालियां, नई शाखाएं फूटती है। हालेलुया। छाटते समय दर्द होगा, इसलिए परमेश्वर कहता है डांट और समझा ताकि इसको क्या लगे? फल दिखना चाहिए इसके अंदर। अभी हमारे जीवन में पत्ते तो है, हरियाली तो बहुत है, पर फल नहीं है। और एक फल लाने के लिए आपको क्या करेगा? डांटेगा, छाटेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। अगर डांटेंगे, उसको छाटेंगे, तो हमारे अंदर क्या आएगा? फल आएगा। और ये डांट जब परमेश्वर इधर से देता है तो कुछ लोगों को लगता है मुझे तो डायरेक्ट परमेश्वर या परमेश्वर का दास जो प्रचार कर रहा है मुझे बोल रहा है। परमेश्वर एक व्यक्ति को पर्टिकुलर में नहीं बोलता। परमेश्वर का वचन हम सबके लिए, मेरे लिए भी दो धारी तलवार है। क्या है वो? इधर और उधर दोनों तरफ वार करता है। हालेलुया।
तो ये वचन आपको नहीं बोल रहा कि आपके अंदर फल नहीं है, पर ये वचन हम सबके लिए प्रैक्टिकल एक व्यक्ति को बुला नहीं चाहता है। अगर डांटा जाता है ये सोचना है कि परमेश्वर मेरे लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगा, उसकी डांट में भी क्या है, मेरे लिए भलाई उत्पन्न होगी। हालेलुया। अगर हमने उसकी शिक्षा को, उसके उपदेश को अगर सही रीति से अपने अंदर लिया तो फल लाने वाले बन पाएंगे। हो सकता है आप अमर से उम्र में सब चीजों में बड़े हैं, आगे होंगे, पर फिर भी अगर आपको परमेश्वर जैसे डांटता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और क्या कर, हाँ, समय असमय हमको तैयार रहना है फल लाने के लिए, हमारे अंदर फल दिखना चाहिए। हालेलुया। और यीशु मसीह की समय असमय को तैयार रहना है, सीजन हो या ना हो। बारिश का सीजन कब आता है, जो भी आता है वो सीजन आता तब। अभी तो वैसा नहीं है, अभी समय हर महीने बारिश आती है, वो तैयार है बारिश कभी भी गिरने की, है ना। जनवरी में क्या, फरवरी में क्या, दिसंबर में क्या, अक्टूबर में क्या, हर समय क्या बारिश तैयार है, कभी भी हो अपना। अभी 2-3-4 दिन पहले भी टपक रहा था है। हालेलुया। सीजन नहीं है तो भी बारिश क्या है, तैयार है, हम तैयार है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। देखो मौसम बराबर काम कर रहा है, सूर्य अपना काम कर रहा है। देखा आपने सूर्य को कि दिन में निकला और डूबा ही नहीं, वो फिर डूबता है, फिर निकलता है, फिर डूबता है, फिर रात में चंद्रमा क्या कर रहा है, वो अपना काम बराबर कर रहा है, वो फिर निकलता है, फिर डूबता है। हालेलुया। परमेश्वर ने जो चीज बनाया है सब बराबर अपने टाइप पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है, टाइप पर। मनुष्य को जो परमेश्वर ने बनाया वो टाइम पे नहीं है। हालेलुया। वो टाइमिंग के बाहर है। अब टाइमिंग से मुझे याद आया, परमेश्वर कहता है 10 बजे आना है, मेरे भाई मेरे बहन हम सामने की कहां के सब बाहर के लोग पहले आके बैठ जाते हैं। कब आके बैठ जाते हैं, पर सामने के घर के बगल में घर है, चर्च के बगल में घर है, तो भी वो टाइमिंग में क्या है, मतलब आप तैयार है। यीशु मसीह अगर आ गया तो आपसे तैयार उठा ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए संडे के दिनों को क्या करना चाहिए, जब आपको कलीसिया में जाना है तुमको सब काम खत्म ही नहीं हो रहे हमारे काम। हालेलुया। अभी आपको परमेश्वर क्या करेगा, छाटेगा। अगर आप टाइमिंग पे नहीं हो, देखो परमेश्वर सब चीज बनाया, सब अपने टाइमिंग पे। सुबह सूरज निकल जाता है, शाम को बराबर डूब जाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बनाया ना इसको, हमको किसने बनाया, कितने दिन में बनाया, कौन सा दिन में बनाया हमको, 5वां। हालेलुया। 6वां दिन बनाया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने सबको बनाया, सब बराबर। हवा अपना काम करे, धूप अपना काम करे, उजाला अपना काम कर रहा है, हाँ, पेड़ सब अपने अपने बराबर काम कर बढ़ते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, छोटा सा पेड़ होता है, बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। पर परमेश्वर ने हमको भी तो बनाया है। किसको बनाया है, मनुष्य क्या है हो गया ज्यादा बुद्धिमान हो, उसको लगता है यीशु आएगा, पापों के लिए पश्चाताप करूंगा, किसी न किसी का हाथ पकड़ लूंगा और चले जाऊंगा। इतना दिमाग लगा के रखा है। कई लोग सोचते मालूम है, यीशु आएगा तत्काल मालूम चलेगा कि अच्छा आने वाला है, पश्चाताप करेंगे पूरे पापों के लिए और चले जाएंगे। मिनट समय भी सेकंड भी नहीं मिलने वाला है। लिखा है वचन में, पलक झपकते ही पूरी पूरी जाएगी। हालेलुया। अब आंखें बंद करो, बोलो बोलो, आंखें बंद करके बोलिए। अरे कितना सेकंड लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, उसका भी कई जीरो में आ जाओ। इतना समय तो समय नहीं मिलने वाला है। इसलिए भाई और मेरे बहनों, जब परमेश्वर की सारी सृष्टि समय समय पे अपना काम कर रही, तो हम भी उसकी सृष्टि है, हमारा समय किधर जा रहा है। अभी आपको लगेगा पास्टर जी को तो मालूम है हमारा काम, हमारा घर, हमारा परिवार, मुझे मालूम, मुझसे कुछ लाभ नहीं होगा, मुझे बताने से आपको कुछ भी लाभ। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु ने समय ठहराया, आप उसके समय में आएंगे तो कितनी अच्छी आराधना होगी, कितनी उसके नाम की महिमा होगी। एक एक व्यक्ति को प्रभु देखता है कि उसका बैठना भी क्या है, एक सेवा है। चर्च में आना भी क्या है उसका। अब आप बैठते सुनते खड़े होते, आप क्या कर रहे, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और आप लेट आ रहे थे, आपकी सेवा क्या हो गई, कम हो गई, पूरी नहीं हो गई।
हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो समय और असमय में क्या करना है? तो अगले सप्ताह जो प्रभु हमको देगा, बच गए तो नहीं, बचे तो कोई बात नहीं। हालेलुया। अगर बच गए तो क्या करना पड़ेगा हमको? तैयार भी रहना है, समझ के आना चाहिए। आप आते हैं, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देगा, पर अगर समय पे आएंगे तो आपको आशीष निश्चय मिलेगी, उसको कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप अपना बेस्ट प्रभु को देंगे, प्रभु अपना बेस्ट आपको देगा। हालेलुया। हम फिल्म देखने जाते थे पहले, तो चालू होने के 1 घंटे पहले जाते थे, मैं जाता था पहले। हालेलुया। क्योंकि एक भी पार्ट, एक भी सीन मिस नहीं होना चाहिए। पूरा पूरा आज भी कुछ लोग सीरियल देखने वाले लोग बैठे होंगे लगे है, ईमानदार यहाँ पे कोई? हालेलुया। जो सीरियल देखता है, हालेलुया, आप मत खड़े करोगे तो लोग बोलेंगे अच्छा। हालेलुया। पर है यहाँ ईमानदार लोग तो रहते, कोई ईमानदार दिखाएंगे नहीं, देखते तो होंगे, फिल्म भी देखते होंगे, और ठीक है बहुत सारी चीज देखते होंगे। ईमानदार मत बनिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। अगर देखते हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा? टीवी है उसको घर में रखो और उसको सही कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो टीवी ने कई लोगों का समय चुरा लिया है, घंटे घंटे उसको देखते रहते हैं, वो हमारा भगवान बन गया। हमने रिमोट पकड़ा, उसको दबाते हो चैनल पर। हालेलुया। एक रिमोट अगरबत्ती है, क्या है? ये दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, फिर ये, फिर वो। आप परमेश्वर की आराधना छोड़कर किसकी आराधना कर रहे हैं? टीवी की आराधना कर रहे हो। आपका वो भगवान बन चुका है, इसलिए हम उसके सामने बैठते हैं। पता और क्या जो सिखा रहा है सीखते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का जिसको तो अधिक समय देगा वो क्या तेरा? वो तेरा प्रभु है। हमारा समय किधर है? किधर समय जा रहा है? हमको टाइमिंग नहीं मिल रहा, टाइम पे हम नहीं आ पा रहे। हमको बस भी मिल जाती है, हमारे पास पैसे भी होते हैं, हमारे पास सब कुछ रहने के बाद भी हम लापरवाही से कहते जाएंगे ना, जाना तो है ना, बच्चन के समय जाएंगे बस। आराधना किधर गई? गवाही किधर गई? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है उन्हें डांट और समझा, ताकि वो समय पे आना सीख जाए। हालेलुया। अगर आप समय पे आना सीखेंगे नहीं, प्रभु आपको सिखाना जानता है। एक व्यक्ति था, मैंने कई बार गवाही बताया, उसको कई बार जवान लड़की, क्योंकि वो शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, उसको बोला क्या कर? प्रार्थना में आया। क्या कर? प्रार्थना में आया कर, प्रार्थना में आया कर। बोलता था मैं ड्राइवर हूँ, क्या हूँ? हाँ, ओला चलाता था वो। बोलते रात में भी जाना पड़ता है, दिन में भी जाना पड़ता है, समय नहीं मिलता, और वो बहाना बनाता था। हालेलुया। प्रभु ने बहुत बार मौका दिया, बपतिस्मा हो गया था, उसके बाद भी वो नहीं सुधरा। एक ही झटके में सुधर गया, एक ही झटके में। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि मुझे भी ऐसा झटका आए, वो झटका क्या है पता है? अरे लकवा हो गया उसको। क्या हो गया? वो गया कहाँ था? गुटखा की दुकान में। देखो बपतिस्मा होने के बाद भी क्या खा रहा है? हालेलुया। गुटखा खाने के लिए बपतिस्मा मत लो। वो क्या कर रहा? जैसे पांटेला में गया और वहां से निकल के आ ही रहा था कि वो अपने कार तक नहीं पहुंच पाया, तत्काल गिर गया वहां। और उसके बाद जब वो चर्च में आया, उसको लाया गया पकड़ के। तब क्या बोल रहा है प्रभु? मैं तेरे ओर में आना कभी बंद नहीं करूंगा। इतने पापों के लिए उसने गलत संगति पड़ गया था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। अभी कंटिन्यू है। पहले हो गया रहता तो क्या होता था? उतना पैसा नहीं गया होता, उतना परिवार का टेंशन, यहाँ लेके जाओ वहां लेके जाओ। अभी तंदुरुस्त हो गया, प्रभु ने बिल्कुल चंगा कर दिया। ऐसा मौका हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। आना चाहिए क्या? हाँ, तो फिर आओ, लेट आओ, प्रभु बराबर आपको लाएगा। हालेलुया। आप चर्च में मत आओ, पर जब अड़ जाओगे ना, तब बराबर मुझे उठा के लेके जाओ। क्या लेके जाओ? हाँ, 4 पाई खाटी खाट पे यीशु मसीह के समय में उस लकवा के रोगी को लाए, देखा पब्लिक बहुत है अंदर में, उन्हें दिमाग लगाया, घर का छत खोल दिया, कबीले उठा दिया और वहां से खाट नीचे डाल दिया। इतना अच्छा विश्वास था। हालेलुया। अब हमने कहा तेरे विश्वास ने मुझे क्या कर दिया? तो ऐसी नौबत हमारी
ना नाचे आएगी नहीं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। वो परमेश्वर बोल रहा है कि मैं श्राप किसको देता हूँ? जिसके अंदर फल नहीं है, जो तैयार नहीं है, जो समय का है नहीं करता, आप सूख जाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सड़क के किनारे में वो पेड़ था, बगीचे के किनारे में पेड़ नहीं था। हालेलुया, इसलिए उसके अंदर क्या नहीं है। आज अगर हम प्रभु की कलीसिया से बाहर रहेंगे तो फलवत नहीं हो सकते। क्या रहना पड़ेगा? बगीचे में। बगीचे में कौन रहता है? माली, मतलब एक सेवक रहता है जो सेवा करता है, देखभाल करता है, पेड़ की छटाई करता है, खाद देता है, पानी देता है। हालेलुया, अब तब वो क्या होता है? फल लाने लायक का पेड़ बन जाता है। हालेलुया, अबे सड़क के किनारे में लगा लावारिस से कोई पूछने वाला नहीं क्या तबीयत है, कैसा तुझे पानी मिला, कोई पूछने वाला नहीं। लावारिस से कहां से फल आएगा? उसको बीमार है, कोई नहीं पूछ रहा। ऐसे आज कई लोगों की हालत है, चर्च में नहीं आते, कलीसिया से, बगीचे से बाहर पड़े हैं, उनको लगता है इधर ही प्रभु चंगा करेगा। कोई नहीं चंगा करेगा, कोई नहीं पूछेगा। जब आप कलीसिया में इस बगीचे में बैठने आएंगे, वहां सुनेंगे आपका हालचाल भी लोग पूछेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अंजीर का जो पेड़ है वो कौन है? नहीं नहीं नहीं, हम लोग कौन है? वो पेड़ सीख गया, मतलब एक व्यक्ति के अंदर अगर बगीचे से बाहर है तो सूख जाएगा। अंजीर कौन है? हालेलुया। और बगीचा कलीसिया। हालेलुया, एक व्यक्ति जब कलीसिया में रहता है तो फलवत रहेगा, फलों से भरा रहेगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। मरकुस की पुस्तक उसका 11 अध्याय 13 वचन को पढ़िए। हालेलुया, देखो दूर से अंजीर का एक पेड़ देखकर यीशु उनके निकट गया, क्या जाने उसमें कुछ फल पाए, पर पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय क्या था? फल का समय नहीं था। फिर प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है। परमेश्वर को मालूम है कि अंजीर का फल का समय नहीं है, इसका समय कुछ अलग है। एक साल में 3 बार अंजीर 3 मौसम में फलता है, बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है। 3 बार अंजीर का फल लगता है। यीशु को मालूम था कि इसमें एक फल का सीजन नहीं है, तो भी जा रहा है देखने के लिए। हालेलुया, और उसको देखा तो क्या है? फल नहीं था, क्योंकि फल का समय नहीं था। परंतु परमेश्वर हमसे उम्मीद ये नहीं करता कि हम सीजन में ही फलवंत बने। क्रिसमस आया तो हरे भरे बने, नया साल आया तो हरे भरे बने, संडे आया तो हरे भरे बने। प्रभु कहता तुम हर समय हर दिन हमको फलवंत रहना है। हालेलुया, अम्मा ध्यान से इधर देखो, वो इसहाक की भागी वाली इधर ही बैठा है, उसको इधर छोड़ेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्या बनना है हर दिन? किधर ध्यान है? हालेलुया। फिर कैसे फल दिखेगा? फिर वही कड़वाहट दिखेगी, फिर क्रोध दिखेगा, पैर दिखेगा। हालेलुया, प्रभु इधर कुछ बता रहा है फल 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 के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की। इसलिए प्रभु क्या कहता है? जो सुनते नहीं, जो समझते नहीं, उनको क्या करना है? आपको डांटना है। अब बुजुर्ग लोगों को डांटेंगे तो आपको लगेगा अरे पास्टर हमको डांट रहा है। पास्टर नहीं डांट रहा है, परमेश्वर आपको डांट रहा है, क्योंकि हमारा स्वभाव उसको पसंद आना चाहिए। हालेलुया, या मेरे डांटने से आपको कुछ भी मतलब ऐसा कि पास्टर डांट रहा है, ये सोचो कि परमेश्वर मुझे सही कर रहा है। हालेलुया, अगर आपको एक बार बताए, एक बार मैंने एक का नाम ले लिया था, और नाम लेके मैंने बोल दिया आंटी आप सो रहे क्या? भाग गए चर्च छोड़ के। बोले हमारे को ऐसा सबके सामने लज्जित कर दिया। अरे बाप रे, हालेलुया। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे इंसल्ट खराब हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई, तो फिर तो हालेलुया, ऐसा आपको परमेश्वर अगर गलती नहीं है तो भी डांट दिया, तो भी क्या करना है आपको? नहीं है गलती, नहीं थी मेरी गलती, बोल दिया तो भी क्या करना है? हाँ हो सकता है गलती नहीं तो भी डांटने चलेगा।
हालेलुया। और यीशु मसीह की। तो डांटना, परमेश्वर कहता है जो परमेश्वर की डांट को मानेगा, भय को मानेगा, प्रभु उसको बुद्धि देता है। ऐसा भजन के पुस्तक में लिखा है। परमेश्वर की का भय माना बुद्धि का क्या है? आरंभ है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानेगा, यीशु का भय मानेगा, बुद्धि की स्टार्ट वहां से हो जाती है। हालेलुया। हमने देखा यहाँ पे फल का समय नहीं था, और उसमें क्या नहीं था? फल नहीं था, क्योंकि फल लाने का समय नहीं था। हम लोगों का पता रहता है, हमारा फल लाने का समय कब रहता है? क्रिसमस आएगा तो हम क्या बोलते हैं? फल लाने वाले बनते नहीं बनते? क्रिसमस के दिन, नए साल के दिन, संडे के दिन, हाँ बिल्कुल फल लाने वाले हैं। बड़े आत्मा से भरे, बड़े स्वर्गदूत बन जाते हैं। हालेलुया। बाकी जब घर में जाते हैं तो भूत बनते हैं, और भूत क्या करता है? तांडव करता है। हालेलुया। तो आपको प्रतिदिन क्या बनना है? स्वर्गदूत जैसे बनने रहना। हालेलुया। यीशु मसीह की। तो क्रिसमस, नया साल, संडे हमको फल लाने वाले नहीं बने, ऐसे मसीह रहते। बाकी दिन मुरझाए पत्ते दिखेंगे आपको। एक अंजीर का पेड़ में बताएंगे आपको, उसके पत्ते भी नहीं थे, वो बिल्कुल सूखा था। अभी दूसरा पेड़ के पास आने वाले। हालेलुया। अब ये पहले पेड़ के बारे में बात करें, जिसमें पत्ता है, फल नहीं है। एक ऐसा अंजीर का पेड़ है जिसमें पत्ते भी नहीं है, केवल कब होता है ऐसा समय? दुखकालीन होता है ना। क्या होता है दुखकालीन में? पूरे पत्ते क्या होते हैं? सिर्फ डालियां, सूखी सूखी हड्डियां दिखती हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहता है आज का दिन हो, कल का दिन हो, परसों का दिन हो, हमें हर समय फलों से लदा हुआ रहना चाहिए। और फलों से जो लदा रहता है उसकी एक निशानी है। सुनेंगे? हालेलुया। जो पेड़ फलों से भरा रहता है वो झुका रहता है। क्या रहता है? हाँ। और जिसके अंदर में फल नहीं है वो पेड़ बिल्कुल टाइट क्या रहेगा? घमंड। हालेलुया। क्या रहेगा? अरे हमें झुकेंगे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। पर एक फलों से भरा हुआ व्यक्ति क्या रहेगा? नम्र। वो हमेशा क्या रहेगा? झुका रहेगा। बोले यीशु मसीह की। तो फलों से जो लदा हुआ व्यक्ति पेड़ रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा झुका रहेगा। पर जिसके अंदर में फल नहीं है टाइट रहेगा, उसका कारण टाइट रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको ऐसे बनना है क्या? बोले यीशु मसीह की। तो फलों से भरना है, व्यक्ति नम्र बने, हमेशा झुका रहेगा, कोई बात नहीं, वो सह लेगा। हालेलुया। हम आगे आएंगे। आत्मा का फल, गलाती 5 का 22 पढ़ेंगे कि फल क्या है। ये फल जो प्रभु बता रहा है, फल कौन से फल? वो एप्पल नहीं, ये जो पेड़ में हम देखते हैं फल, वाले फल हमारे अंदर भी चाहिए। हमारे अंदर आत्मा के फल चाहिए। हालेलुया। और जिसके अंदर में ये आत्मा का फल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? झुका रहेगा, नम्र रहेगा। और बात तो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आत्मा का जो फल है क्या है? पहला प्रेम। अब ये प्रेम करने के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि प्रेम क्या है। बोले यीशु मसीह की। प्रेम आत्मा का फल पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और नौवां। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये 9 फल है। अभी पहले फल के बारे में देखेंगे कि फल ये प्रेम मतलब क्या। परमेश्वर ने यूहन्ना अध्याय
उसका 3 का 16 में उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन, कि प्रेम का फल से क्या होगा। ये तो मुंह पाठ वचन तो याद रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया? ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। प्रेम का मतलब क्या है? त्याग करना। क्या करना? हालेलुया। ये आत्मा का जो फल है प्रेम, प्रेम का मतलब होता है त्याग। प्रभु ने हम पर प्रेम इस रीति से भलाई अपने प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया। प्रेम का मतलब होता है त्याग करना। हालेलुया, हालेलुया। अबे प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। अब्राहम अपने बेटे इसहाक से क्या करता था? अत्यधिक। और प्रभु ने उसको क्या किया? हे अब्राहम, जिससे तू अधिक प्रेम करता है उसको मोरिया पहाड़ पर लेकर क्या कर? होम बलि करके चढ़ा। बोले यीशु मसीह की। प्रेम का दूसरा अर्थ है त्याग करना। मतलब प्रभु ने जगत से प्रेम करने के लिए उसने अपने बेटे को कुर्बान किया है। उसने ऐसे प्रेम नहीं किया। प्रेम का परिमाण हमको तीसरे से दिखाया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया है। हालेलुया। क्यों बलिदान किया है? हमसे प्रेम करने के लिए। हमारा रिश्ता जो पिता से अलग हो चुका था, मेल मिलाप करने के लिए उसने बलिदान किया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रेम करना मतलब त्याग करना। अबे त्याग करना मतलब क्या? त्याग करना मतलब अपने समय को परमेश्वर के लिए त्याग करना। अब मुझे बताने दीजिए, 24 घंटे का जो 10वां अंश होता है कितना होता है? 2 घंटे तो आपको देना चाहिए आराधना, प्रार्थना, वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? अपना समय का त्याग करना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम करना मतलब ये जो इसके अंदर प्रेम का फल है वो क्या करेगा? त्याग करेगा। अपने समय का त्याग करेगा। किसके सामने? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। दूसरा, वो 10वां जो परमेश्वर उसको कमाई का देता है उसको भी क्या करेगा? वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला अपने कमाई का 10वां भी परमेश्वर को देगा। हालेलुया। अब हम लोग 10वां के बारे में, भेंट के बारे में उतना तो प्रचार करते ही नहीं। हालांकि हमको मालूम है कि ये प्रचार कर करके कई कलीसिया में होता है, भेंट लाओ, 10वां लाओ, ये इतना पानी कहाँ रखूंगा मैं? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पर हमने देखा है कितना हमने प्रचार किया है। अब एक पास्टर ऑनलाइन प्रार्थना में आए थे, क्या नाम? राहुल। हाँ, उन्होंने शायद 10वां के बारे में कुछ बोला था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हमारा मकसद वो नहीं, जो यीशु को जान लेगा, जो परमेश्वर को जान लेगा, बाइबल को जान लेगा, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद को खुद देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है मांगने से बढ़कर जो मन से हर्ष से देता है प्रभु उससे क्या होता है? प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए हर 2 हफ्ते में एक झटका हम लोग नहीं देते। जिसको देना है ना दे, देना है दे। हालेलुया। अगर दोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से क्या किया? कि अपना इकलौता प्रेम करने के लिए उसने अपना इकलौता पुत्र को बलिदान किया है। हमसे प्रेम करने के लिए उसने कुछ त्याग किया है, अपना कुछ खोया है। संसार की भाषा में हम बोलते ना, कुछ पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये वचन में तो नहीं लिखा है। संसार के लोगों में हमने सुना था, बोलते हैं कुछ पाना है तो कुछ। परमेश्वर ने हमको पाना था, उसने अपने बेटे को कुर्बान किया। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। हमने देखा अंजीर के पेड़ के पास यीशु मसीह गया, उसने पेड़ पत्ते को छोड़ कुछ भी उसको फल, क्योंकि उस सीजन का समय नहीं। हालेलुया। बाहर से तो हम आत्मिक दिखते हैं पर अंदर से क्या है? खाली है। क्या है? अभी कई आत्मिक लोग क्या बोलते हैं पता है? मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, इतना उपवास लेता हूँ, इतना ये करता हूँ। आप बता कि क्यों करेंगे? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आप प्रभु से प्यार कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप प्यार कर रहे हैं, बता है कि मैं इतना ही करता, मैं उतना। प्रभु कहता है ये प्रतिफल नहीं पाएंगे। जो गुप्त में प्रार्थना करता है, जो गुप्त में परमेश्वर को समय देगा, प्रभु उसकी प्रशंसा करेगा। हालेलुया।
यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। अब हम आ जाएंगे दूसरा पेड़। कितने लोगों को नींद आ रही है? कोई घोड़े बन रहे हैं यहाँ पे? घोड़ा देखता है, नींद भी लेता है, देखते भी रहता है। हालेलुया। दूसरा पेड़ आएंगे हम लूका की पुस्तक 13 अध्याय 6 से लेकर 9 पढ़ेंगे। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। हाँ। वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु न पाया। 13 का शेर। हाँ, पढ़ी। तब उसने बारी से रखने वाले से कहा, देख 3 वर्ष में से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फल तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। बस 10 मिनट हमारे पास है और 10 मिनट में जो परमेश्वर ने ये वचन दिया है नए वर्ष के, उधर घड़ी मत देखो, घड़ी इधर में लगी। हालेलुया। हम देख रहे घड़ी। हालेलुया। हालेलुया। जितनी घड़ी देखेंगे उतना लेट करेंगे। आप चाहते हैं कि समय में हम जाए, साइलेंट रहना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो वचन अभी हम पढ़ रहे हैं, दूसरा पेड़, अंजीर का कौन सा पेड़? दूसरा पेड़। अब दूसरे पेड़ से हमें कुछ सीखने को मिलेगा। हालेलुया। उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। बारी काय की है? काय की बारी है? और पेड़ का कौन सा लगा है? अंजीर का। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। और वह उसमें फल ढूंढने आया, परंतु देखो प्रभु अंजीर के पेड़ के पीछे पड़ा है। किसके पीछे पड़ा है? वो अंगूर को नहीं देख रहा है। किसको देख रहा है? जो खाली रहेंगे, जो आत्मा से भरे नहीं रहेंगे, प्रभु उसको ही देखेगा, उसके ऊपर ज्यादा काम करेगा, उसको बार बार बोलेगा। हालेलुया। जब आप भर जाओगे, पक जाओगे, प्रभु बोलेंगे तो विश्वास पक्का हो गया, इसका कोई काम इसको सिखाने जरूरत नहीं, तो प्रभु सिखाएगा। हालेलुया। पर जो नहीं सीखे, जो कच्चे विश्वास, प्रभु उसके ऊपर ही काम करेगा। किसकी बारी है? अंगूर की बारी है। पेड़ उसमें अंजीर का लगा हुआ है। अंगूर के पेड़ में फल बहुत सारे लगे होंगे, अंजीर का पेड़ खाली पड़ा है। क्या पड़ा है? अरे भैया, तेरे बगल वाला पेड़ में फल लगा हुआ है, तेरे इधर वाले पेड़ में क्या लगा है? सामने वाला सब पूरी, और तुझमें फल क्यों नहीं लगा भाई? हालेलुया। हमारे साइड में बैठा हुआ व्यक्ति आत्मा से भर रहा है, वरदानों से भर रहा है। हालेलुया। बगल वाला व्यक्ति, पीछे वाला व्यक्ति आत्मा से भर रहा है, आत्मा से प्रार्थना आराधना कर रहा है, तू क्यों नहीं कर पा रहा है? जगह भी वही है, चर्च भी वही है, आराधना भी वही, प्रभु भी वही है। अंजीर का पेड़ कहाँ लगा हुआ है? अंगूर की बारी में। अंगूर भी फल दे रहा है, मट्टी वही है, सब कुछ वही है, बगीचा वही है, माली भी वही है, इसमें फल क्यों नहीं है? ऐसे कई विश्वासी है जो चर्च में बैठने के बाद भी उनको आत्मा का फल क्या है, पवित्र आत्मा का विषय क्या है, भविष्यवाणी क्या है, प्रभु कौन है, यीशु कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, नहीं मालूम। बगल वाला व्यक्ति गवाही देते जा रहा है, हम लोग नहीं दे रहे। वो व्यक्ति पढ़ते जा रहा है, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, पढ़ रहा है, प्रभु उसको पढ़ा रहा है, सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, हमने जगह घेर के रखा है। हालेलुया। न फल दे रहे हैं, न हट भी नहीं रहे वहां से। हालेलुया। वो जगह क्या है? घेर के रखा है। 38 साल का व्यक्ति 38 साल से उस जगह को क्या करके रखा था? अरे चंगे तो मिल भी नहीं रही है, जगह को घेर के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की। प्रभु आया, जगह घेर के रखेगा, प्रभु उसके पास आता है। क्या चाहता है तेरे लिए करूं, बता। हालेलुया। प्रभु कहता है, वो कहता है, प्रभु मैं यह कि मैं चंगा होना चाहता हूं। उठ, अपनी खाट उठा या चल। कौन जगह घेर के रखा? हालेलुया। प्रभु हमको उठने के लिए, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया। अभी हमें उठने का समय, हमें फल देने का समय। जगह घेर कर वहीं पे पड़े रहने का समय नहीं है। अंगूर की बारी का मतलब बताना चाहता हूँ। अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ है और बाकी सब अंगूर के पेड़ में
फल है, इसमें फल नहीं क्यों? मट्टी वही है, जगह वही है, सब कुछ वही है, इसमें फल क्यों? पता है उसकी जो जड़ है गलत जगह पे चली गई। कहाँ चली गई? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जगह है, जड़ कहाँ चली गई है? इसलिए उसके अंदर में क्या नहीं है? फल नहीं है। हालेलुया, ये जड़ को हमको क्या करना पड़ेगा? जड़ को क्या करना पड़ेगा? वही तो काट रहा परमेश्वर, कोई चाकू लाके नहीं काटेगा। अगर आपके अंदर फल नहीं है, सबके अंदर फलवंत हो रहे हैं, सबके अंदर फल दिखाई दे रहे, आपके अंदर फल नहीं है, इसका मतलब हमारी जड़ गलत जगह चले गई है। हालेलुया, वही जड़ के ऊपर परमेश्वर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। वो जड़ को सही डायरेक्शन में लाएंगे तो फलवंत होंगे। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु कितने साल से? 3 साल से प्रभु हमको देख रहा है, फल आएगा। मालिक क्या कर रहा है? सब हमको सहन कर रहा है। पास्टर क्या कर रहा है? हमको सहन कर रहा है। ठीक है, 1 साल और, ठीक है 1 साल और, ठीक है 1 साल और। अब 4था साल आ गया है। हालेलुया, नया साल आ गया है। क्या आ गया है? अभी भी अगर फल नहीं दिखेगा तो प्रभु क्या करने वाला है पता है? बोले यीशु मसीह की। अब उस बारी के रखवाले ने कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, पर तू नहीं पता अंजीर के अंगूर के पेड़ में क्या है? हमेशा फल है, उसको ढूंढने जा रहा है, पर वो उसके बीच में जो पेड़ लगा है उसको देखने जा रहा है, इसमें फल आया होगा, पर आए 3 साल से क्या किया है? फल दिया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। इसे काट डाल। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, पर तू नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे? उसने उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों खोद कर काट डालूंगा। हालेलुया, लास्ट चांस प्रभु हमें दे रहा है। बोले यीशु मसीह की। 3 साल बीत गए, अब ये 4था जो साल लगा, ये लास्ट चांस है। अगर इस बार भी हमने फल नहीं दिए या फल नहीं लाया तो क्या करेगा? कौन मालिक, कौन इससे विनती कर रहा है परमेश्वर से? उस खेत के मालिक, खेत के जो मालिक है वो आया, वो तो 3 साल से मैं आ रहा हूँ, इस अंजीर के पेड़ में देखता हूँ, इस व्यक्ति में देखता हूँ, इस बहन में देखता हूँ, इस भाई में देखता हूँ, वहां का वहां पड़ा है, कोई आत्मा की उन्नति नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई फल नहीं है, कोई प्रभु के कार्य के लिए उत्साह नहीं है। उस बगीचे का जो मालिक था, मालिक नहीं था, मालिक जो काम करने वाला, ये कौन है मालूम है? परमेश्वर का दास, सेवक, पास्टर। हालेलुया, ये बगीचे में कौन काम करता है? ये कौन है? हम सब कौन है? कलीसिया कौन है? बगीचा। हम कौन है? अंजीर का। हम कौन है? अंजीर का। कलीसिया कौन है? बगीचा। अरे बगीचे में कौन काम करता है? माली। माली मतलब मास्टर, वो काम करता रहता है। और उस मालिक, उस बगीचे का जो मालिक है वो देखने आया और कहा 3 साल से मैं से देख रहा हूं, इसमें कोई फल नहीं, इसको क्या करा? अभी काट दे। वो विनती करता है। हालेलुया, वो मध्यस्थी करता है। परमेश्वर, हे स्वामी, हे पिता, हे बाप, 1 साल और दे दे, 1 साल और दे दे, मैं इसको खोदूंगा, इसके चारों क्या करूंगा? खोदूंगा, खोदेगा। हालेलुया, और जब खोदेगा, उसकी जड़ काटेगा तो दर्द जरूर होगा। प्रेज द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह की। एक पास्टर सेवा करता है, माली इसमें बगीचे में, वो क्या करता है? खोदूंगा, पानी डालूंगा, काम करूंगा, इसको वचन बताऊंगा, इसको वचन सिखाऊंगा। अगर तब भी नहीं सुधरा तो आगे को भले तो भला, नहीं तो इसे काट डालूंगा। और परमेश्वर जिसे काटता है उसको कहाँ डालेगा? बात जलना है कि काटने वाली चीज बची रहती, इसको लोग जलाते ना, नहीं जलाते क्या? पेड़ की डालियां काटते हैं, उसको नहीं जलाते इसको। जब वो पेड़ कटेगा तो क्या करेंगे लोग? जलाएंगे। और ये जलने वाला वो नहीं है, ये तो अनंत काल के नरक की आग है। हालेलुया, इसलिए मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह में आना ही काफी नहीं, हमको फल भी लेकर आना पड़ेगा। हमको एप्पल लेकर नहीं आना है, सेब लेकर नहीं आना है, हमारे अंदर आत्मा का फल दिखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। क्या दिखना चाहिए? हाँ, तो हमने कौन से फल के बारे में बात किया?
प्रेम। कौन सा फल? प्रेम। हालेलुया। पता है अंजीर के बारी में सब अंगूर की बारी में अंगूर के सब पेड़ को क्या लगा है? फल लगा है। और इसको फल नहीं है, इसका मतलब सब बढ़ रहे हैं, सब उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, तू नहीं प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब तेरा माइंड, तेरा जो विचार है गलत डायरेक्शन में है। जो भी सिखाया जा रहा है तू सीखना नहीं चाहता। मुझे लगता है मुझे तो मोबाइल में मुझे इसमें उसको बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है। हालेलुया। ऐसा लोग जो अगर सोचेंगे समझे जड़ क्या है, गलत डायरेक्शन में, इसलिए कुछ भी अंदर जाता नहीं, फल दिखता है। बोले यीशु की। इसलिए सही जड़ करने के लिए वो माली कहता है प्रभु ये स्वामी 1 साल इसे रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोदूंगा और खाद डालूंगा, सोडा डालूंगा, पानी डालूंगा। हालेलुया। तब फलेगा तो ठीक है, नहीं फलेगा तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अभी भी हमारे लिए यीशु से क्या कर रहा है? मध्यस्थी कर रहा है पिता के पास, दुनिया के लोगों के लिए। मैंने पिछले बार आपको बताया और प्रभु की दासी ने जो वहां पे डॉक्टर प्रार्थना थी, वहां बोले ना कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं। वो देर इसलिए कर रहा है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बहन, मेरा जो भी नाश हो जाएगा। अगर यीशु आ गया तो लोग रह जाएंगे, इसलिए वो चाह रहा है। अरे एक घंटी तो अभी नहीं आई है हमारे चर्च में विश्वास में, अभी 2 महीना हुआ, उसका पूरा परिवार बाकी है। अगर मैं आ जाऊंगा तो ये लोगों का परिवार छूट जाएगा, इसलिए वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। चलो ये आएगा, इसका पति आएगा, इसका बेटा आएगा, इसकी बेटी आएगी, ये आएगा उसके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने प्रतिज्ञा के विषय में क्या नहीं करता? देर नहीं करता। वो आ सकता है, उसने जो बोला है वो करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। एक लास्ट बात बता के एंड करेंगे। जो बाइबल में आज से 2023 साल पूर्व प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है, जो नंबर के बारे में 666 666। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। उस समय जब भविष्यवाणी यूहन्ना को बोला गया तो ये वचन लिख ले, उसको लगाओ 666 नंबर क्या है, ये क्या है, उसको क्या लगा रहा होगा, ये सब क्या है, ऐसा कुछ नंबर दिखता नहीं है। पर परमेश्वर उसको बोला तू लिख ले। क्या कर ले? तुझे अभी समझ में नहीं आएगा, आने वाले समय में समझ में आएगा। हालेलुया। उस समय एक मनुष्य को 6 अंक दिया जाएगा, ऐसा लिखा है, क्या नहीं लिखा? हालेलुया। आप पता है अभी चालू हो गया उसका प्रोग्राम। क्या हो गया? चालू हो गया। चिप्स लगना, हाथ में माथे में लगना, कि जो भी आप सामान खरीदने जाएंगे बस हाथ को दिखाएंगे, आपका पैसा उसके खाते में चले जाएगा। जितना का सामान है, जैसे मैं बोतल लेने गया, मैं बोतल लेने गया और इस पे स्कैनर रहेगा और मेरे अंदर चिप्स रहेगी। मेरा कनेक्शन किसके साथ रहेगा? बैंक के साथ में। अभी आधार कार्ड हमारा बैंक के साथ में है ना। हालेलुया। अभी बैंक के साथ में हमारा आधार कार्ड क्या हो गया? लिंक हो गया। लिंक नहीं होता तो भी मैसेज नहीं आएगा। अभी क्या हो जाएगा? जब वो आधार कार्ड हमारे हाथों में लग जाएगा तो जो भी सामान हम खरीदने गए, स्कैनर ऐसा करेंगे, वो सामान का पैसा उसको पे हो जाएगा, हम पकड़ेंगे और उसको घर लेकर आएंगे। अभी मॉल में भी लेने अब जाते ना, बड़े बड़े मॉल में भी होता है क्या? सब सामान पड़ा रहता है, जो लेना है उसको ले लो। कोई दिखाने वाला देने वाला काम नहीं होता। हालेलुया। ये सब ऑनलाइन होने वाला है, इसलिए सरकार जरा करके ऑनलाइन 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 ऐसे में सबको फंसा के रख रहा है। अगर जिसने चिप्स नहीं लगाया तो समझ लो उसको लेन देन बंद हो जाएगा। लेन देन नहीं कर सकते। वहां वचन लिखा है, आप खोल लेंगे वचन भी हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 14 अध्याय 16 वचन पढ़े, जब जोर से पढ़े ताकि सबको समझ में आए। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्रता सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी। कौन से हाथ? खड़े करो दाहिने हाथ। इस हाथ पे क्या होगा? ये जो है ना, ये जो मांस वाला, यहाँ पे चावल के दाने के बराबर चिप्स बना हुआ है और सैमसंग कंपनी ने भी तैयार कर लिया, हमारे इंडिया में तैयार हो गया है। बस एक दिन आएगा और परमेश्वर के गवर्नमेंट कहेगी कि आज से 1 महीने के अंदर सबको लाइन लगना है और सबको आधार कार्ड अभी चावल के दाने चिप्स में तैयार हो गए, आपको लगाना है। हालेलुया। क्या नहीं पड़ेगा? तो उसके लिए क्या लिखा है? उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उसके माथे पर
एक छाप करा दी है, यहाँ पे लग जाएगा या कहीं ना कहीं तो लगेगा। हालेलुया। कि उसको छोड़ किसी पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। हालेलुया। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। देखो कितनी बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर ने उस वचन लिखवाया है। एक एक बाइबल का भविष्यवाणी, एक एक बाइबल का वचन पूरा होते जा रहा है। हालेलुया। अब याद रखिएगा, जब ये वचन पूरा हो रहा है तो यीशु का आना भी पूरा होगा। यही बाइबल बताती है, जब ये अंक लगना, जबकि 2000 साल पहले किसी ने प्लानिंग नहीं किया था कि कंप्यूटर रहेगा, मोबाइल रहेगा और ये अंक लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तब भी वचन लिखा है। तो उस साल समय तो परमेश्वर ने बोला मेरा बेटा यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। जब 6 लगना प्रारंभ हो रहा है, परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणी हर एक पूरी होती जा रही है, महामारी भूकंप ये सब होते जा रहा है। याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा मैं अपने दुल्हन को, अपने कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा, तो वो भी पूरा होगा। नहीं समझ रहे हैं? जब कलीसिया, जब 600 जो नंबर है वो लगने के लिए प्लानिंग हो गई, जो बाइबल में लिखा है, वो अंक बनकर तैयार हो गया चावल गिराने के बराबर। चिप्स में तो याद रखिए, जब ये भविष्यवाणी पूरी हुई है तो यीशु ने कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, जो तैयार रहेंगे वो उठा ले जाएंगे। तो उसका आना भी निश्चय है। ये बोलने की बातें नहीं, वो वचन का पक्का परमेश्वर है, जो उसने बोला है वो पूरा करेगा। इसलिए कलीसिया हमको क्या करना है? समय असमय। हालेलुया। फल का समय हो, हाँ, सीजन में हमको फल नहीं करना है। अभी देखो गेहूं का फसल, धान का फसल कब बोते हैं? उसका सीजन आता है, पानी का बारिश आती है तब। सब्जी का समय उसका सीजन रहता है। पर आज तो दुनिया अलग आ गई है, हर समय आपको हर प्रकार के फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नहीं मिलते क्या? अभी रबी होती है, दोनों समय तीन टाइप में खेती में। हालेलुया। सब्जी बाजी का हर समय मिलेगा आपको। तो परमेश्वर चाहता है कि हमको भी समय और असमय हमको फल देने वाले बनना है। हमारे अंदर क्या दिखना चाहिए? बस। और ये फल भी इसलिए कि जिसके अंदर फल रहेगा वो हमेशा झुका रहेगा। जिस पेड़ के अंदर फल दिखेगा वो हमेशा झुका रहेगा। और झुका हुआ व्यक्ति की निशानी वो क्या है? नम्र। और प्रभु ने याकूब की पुस्तक 4:10 वचन में कहा है, पढ़ेंगे फिर हम करेंगे। याकूब उसका 4 अध्याय 10 वचन को पढ़ेंगे। प्रभु के सामने, लोगों के सामने दिन बनने की जरूरत नहीं। आज हम लोग बनते हैं। मुझ पर दया करो। हालेलुया। हमको लोगों के सामने नहीं, परंतु किसके सामने? प्रभु के सामने। हमें अगर फल से भर गए, लदालद हो गए, झुक गए हैं, तो हम क्या हो गए? दिन बन गए। और दिन बनेगा तो प्रभु कहता है मैं क्या बना फल से? हालेलुया। अभी शिरोमणि इधर भी बन सकते और यहाँ से उधर जाने के बाद करने वाले। हालेलुया। आइए अपने सामने खड़े हो जाएंगे। जो प्रभु ने इस साल का मैसेज हमें दिया था वो हम तक पहुंच चुका है। हमने प्रॉमिस कार्ड नहीं ला पाए, आज भी नहीं मिल पाया, बहुत थोड़ा, तो अगले संडे आया जाएगा। प्रतिज्ञा जो नया वर्ष के प्रभु ने हमारे लिए किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग थक गए हैं? हाथ खड़े करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय हुआ है। आइए अपने आप को बंद करें, बस बंद कर जा रहे हैं।
जब आप बोल रहे बनीजिए तो बनी जाना है वो आपको प्रेम आनंद आनंद के फलों से भर के जाना है। सभी जब गीत को गा रहे हैं, देखो बच्चे भी वही है, गीत भी वही है। ये सीजन अगर नहीं है फलों से भरने का, तो प्रभु कहता तू हमें फल से भरा रहना है, तुझे फल से भरा रहना है, तुझे हमेशा वो आत्मा के फल से भरा रहना है। हालेलुया। वो हमने एक फल के बारे में देखा जो प्रेम का फल है, और प्रेम का फल का एक हमने देखा वो हमेशा त्याग करता है। ये समय है हमें अपने समय का त्याग करना, अपना 24 घंटे में से 2 घंटे 40 मिनट उसको देना, अपने कमाई का 10 देना, अपना सब कुछ जिससे हम प्रेम करते उसे देना। प्रेमानंद साथी प्रेमानंद साथी विश्वास नम्रता और संयम, विश्वास नम्रता और संयम। प्रभु ने चला तो बाकी फलों के बारे में प्रभु ने बताएगा, पर पहला फल अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुरिन्थियों की पुस्तक 13 अध्याय में लिखा है वो टकराता और पीतल जलना तो छाछ है। अगर मैं भविष्यवाणी करूं, मैं दर्शन देखूं, अगर मीठी बोली या किसी से प्रेम न कर सकूं तो क्या है? सबसे उत्तम क्या है? प्रेम। यीशु ने हमसे प्रेम किया, पिता ने हमसे प्रेम किया। अगर कलीसिया में प्रेम है तो कलीसिया बढ़ते जाएगी, अगर कलीसिया में नफरत है, सहनशीलता नहीं है तो कलीसिया घटेगी। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, कलीसिया के हर एक मेंबर से प्रभु कहता है तुझे प्रेम से भरना है। इन दिनों में हमें प्रार्थना करना है प्रभु अपने फलों से भरना चाहिए। ये नए वर्ष में प्रभु अपने फलों से भरना चाहिए। मेरे भाई हमें केवल संडे को आने के लिए नहीं, हमारा जीवन एक फलों से लदा हुआ रहना चाहिए। अगर आप इस कलीसिया में जुड़े हैं तो आप हमसे भी जुड़ेंगे, मिलकर चलेंगे, एक मन होकर चलेंगे। आप अलग अलग दूर दूर नहीं भागेंगे।
अगर दूर दूर भागेंगे तो पता चलता है पहला पेड़ के बारे में देखा, अंजीर का पेड़ रोड के किनारे में लगा, कोई फल नहीं था। बगीचे में रहेंगे फल फल होते जाएंगे, क्योंकि हमारा पास्टर, हमारा मालिक वो हम पर काम करेगा। ओ थैंक यू जीसस, प्रभु धन्यवाद करते हैं। हम में से हर एक को प्रभु ब्लेस कीजिए, आपके इस बगीचे में, इस कलीसिया में हमेशा बने रहे, ताकि हम फल लाने वाले बन पाए। ब्लेस करता हूं हर एक लोगों को, याद से आपकी इस कलीसिया में निरंतर समय पर आने वाले बनने पाए, ताकि समय पर फल देने वाले बनने पाए। अगर आमीन आपका है तो आपके लिए परमेश्वर वो करने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं। मैं देख रहा हूं इस समय परमेश्वर का आत्मा प्रेम का फल मिल रहा है। ओह थैंक यू जीसस, ये वचन काम कर रहा है हमारे जीवन में। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसे प्रेम नहीं है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने देखा है। परंतु परमेश्वर चाहता है इससे बढ़कर लोगों को प्रेम कर, मेरा प्रेम को प्रकट कर। सारी महिमा आदर आपको देते खुदा, पवित्र आत्मा धन्यवाद। आगे का हर एक समय आपके हाथ में सौंपते हुए इस मिट्टी को यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। हमारे बीच में सिस्टर किरण है, वो सामने आए और अंतिम प्रार्थना करेंगे।